हेलो स्टूडेंट्स, पुराने पेपर को क्यों समझना जरूरी है। रिसर्च से पता चलता है कि जो बच्चे या स्टूडेंट्स पुराने पेपर के हिसाब से तैयारी करते हैं उनके अच्छे परसेंटेज आते हैं। इस सेशन में हम 23-24 में पूछे गए फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक के पोएट्री सेक्शन से क्वेश्चंस देखेंगे। 2023-24 के क्वेश्चंस देखने के बाद में हमें ये समझ में आ जाएगा कि कौन से पोएम्स की क्वेश्चन आंसर्स पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ हमारे पास में क्वेश्चन पेपर है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स ईच, एनी 3. Okay, start with our first question. Why has the mother been compared to the late winter's moon? यहाँ पे हम सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे ताकि आप इजीली याद कर सकें। वाई क्यों हैज़ द मदर बीन कंपेयर टू का मतलब होता है तुलना करना। लेट विंटर्स मून का मतलब विंटर का तो पता है आपको, शीत ऋतु के लेट यानी अर्धरात्रि के, या फिर जब रात्रि ज़्यादा हो जाती है उस वक्त की जो मून दिखाई पड़ता है उससे क्यों कंपेयर किया। द मदर इज कंपेयर्ड टू द लेट विंटर्स मून बिकॉज सी लुक्स पेल, वीक एंड ओल्ड, जस्ट लाइक द डल एंड फेडिंग मून इन द मिस्टी विंटर स्काई। अब यहाँ से हमने क्वेश्चंस लिया है, वाई का क्यों जोड़ा है, तो हमने पूरा का पूरा यहाँ से लिया। द मदर इज कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून बिकॉज, वाई जब भी आए तो उसके लिए हम बिकॉज यूज करते हैं। इससे पहले का पार्ट हमारा क्वेश्चन से लिया। बिकॉज सी कौन है, मदर लुक्स पेल कब हो जाए, जब पेल का मतलब होता है पीला, तो चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि कमजोरी की वजह से, बुढ़ापे की वजह से उनका चेहरा पीला पड़ गया। वीक कमजोर एंड ओल्ड बूढ़ा, इस तरह का उनका चेहरा दिखाई पड़ रहा है। जस्ट लाइक ने बिल्कुल वैसे ही, द डल यानी कमजोर, और फेडिंग मून यानी फैड का मतलब होता है धुंधला मून, कमजोर और धुंधले मून की तरह दिख रही है। इन द मिस्ट का मतलब होता है कोहरा। जब कोहरा आ जाता है तो ऐसी विंटर स्काई माने आकाश, तो सर्द ऋतु का आकाश है जिसके अंदर कोहरा छाया हुआ है। तो उस दौरान क्या होता है, जो हमारा मून होता है काफ़ी हमें धुंधला दिखता है। इसलिए जो पोएट की मदर है उसको उसका कंपैरिजन या उसके चेहरे का कंपैरिजन धुंधले मून से किया। क्वेश्चन सेकंड, व्हाट इज द सैडनेस दैट द पोएट रिफर्स टू इन द पोएम कीपिंग क्वाइट। और यहाँ पे हमारा पोएम कौन सी है, दैट इज कीपिंग क्वाइट एंड द पोएट इज पाब्लो नेरुदा। सैडनेस का मतलब होता है दुख। कौन सा दुख है जो कि उन्होंने पोएम कीपिंग क्वाइट में बताया है, इंकित किया। द सैडनेस, अब यहीं से ले रहे, द सैडनेस दैट द पोएट रिफर्स टू इन द पोएम, हमने इन द पोएम कीपिंग क्वाइट, यहाँ तक हमने क्वेश्चन से ले लिया। अब ईस यहाँ पे जो दिख रहा है उसको यहाँ लिया, ईस द सैडनेस, वो दुख, ऑफ नॉट अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स एंड ऑलवेज लिविंग इन फियर ऑफ डेथ। द पोएट आस्क्स अस टू बी स्टिल एंड रिफ्लेक्ट ऑन आवर एक्शंस टू फाइंड पीस। अगर आपको पूरा आंसर ना याद हो तो आप यहाँ तक याद करिए फर्स्ट सेंटेंस, यहाँ पे भी आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है। आपको एक्सटेंड करना है तो देन ऐड द सेकंड सेंटेंस। ओके, दुख इस बात का है, द सैडनेस ऑफ नॉट अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स। अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना, और आवरसेल्व्स मतलब स्वयं को न समझने का दुख है। एंड ऑलवेज यानी सदा, लिविंग जीना या रहना, इन द फियर का मतलब होता है डर, और डेथ का मतलब होता है मृत्यु, और सदा मौत के या फिर डेथ के भय में जी रहे, इस बात का दुख है। द पोएट आस्क अस यानी हमें, द पोएट हमसे कहता है, टू बी स्टिल यानी स्थिर होता है, कि वो हम स्थिर रहे। एंड रिफ्लेक्ट ऑन होने मतलब कि समझे या देखे
आवर एक्शंस, हमारे कृत्य या कार्य जो हम कर चुके हैं उसको हम ध्यान से देखें। टू फाइंड पीस, जिससे कि हम शांति प्राप्त कर सकें। क्वेश्चन थर्ड, ये सर्वाधिक इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मैंशनड इन द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी। ये 21 और 24 दोनों ही साल में आए हैं। लिस्ट का मतलब सूची बनाओ। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि कभी भी क्वेश्चंस को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने क्वेश्चंस अच्छे से समझ लिया तो आप उसका आंसर बिल्कुल सही दोगे। अगर आपने क्वेश्चन नहीं समझा तो डेफिनेटली आपका आंसर आप लिख तो रहे हो लेकिन आपको नंबर नहीं मिलेंगे। इस बात का जरूर ख्याल रखेंगे। लिस्ट का मतलब होता है सूची बनाना। एंड थिंग्स ऑफ ब्यूटी, जो थिंग्स ऑफ ब्यूटी चीज़ें बताई है खूबसूरती की पोएम में, थिंग ऑफ ब्यूटी में, उसकी आपको लिस्ट बनाना है, सूची बनाना। द थिंग ऑफ ब्यूटी मैंशन इन द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज, ये हमने यहीं से लिया हुआ है फ्रॉम अ क्वेश्चन। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें बताई वो देखिए। द सन, द मून, ट्रीज, डैफोडिल फ्लावर्स, क्लियर रिवर्स, कूल फॉरेस्ट, ब्रेव मेन डीड्स एंड लवली स्टोरीज। बेटर रहेगा एंड जोड़ ले यहाँ पर। सन तो पता है आपको सूर्य, मून आपको चंद्रमा, ट्रीज पेड़, ओल्ड एंड न्यू दोनों के बारे में बात की है पोएम में। डैफोडिल फ्लावर्स, एक तरह का फ्लावर जिसे हम नरगिस कहते हैं। क्लियर यानी स्पष्ट या साफ, रिवर नदियाँ, कूल ठंडे, फॉरेस्ट वन। ब्रेव का मतलब होता है साहसी, मैन आदमी या लोग, डीड्स कृत्य कार्य, साहसी लोगों के कार्य, एंड लवली स्टोरीज, प्यारी स्टोरीज फ्रॉम हिस्ट्री, इतिहास की प्यारी प्यारी कहानियाँ। इसको हम दूसरे वे में भी लिख सकते हैं कि हम क्या करते हैं, इसको लिस्ट बना देते हैं। ये भी हो सकता तरीका। द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मैंशन इन द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी आर द सन, द मून, ट्रीज दैट गिव कूल शेड, डैफोडिल फ्लावर्स। यहाँ पे हमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं लेके आना, वो वहाँ पे जो चीज़ें थी इसको पॉइंट वाइज लिख देना है। क्लियर रिवर, कूल फॉरेस्ट विथ मस्क रोज, ब्रेव मेन एंड देयर ग्रेट डीड्स, लवली स्टोरीज फ्रॉम हिस्ट्री। अगर आपको एक्सटेंड करना है कुछ चीज़ें तो इसके अंदर हमने ऐड कर दी है। यही इतना ही आंसर ये 2 नंबर्स के लिए है, एज वेल एज यू कैन राइट द सेम आंसर इन 3 numbers also. Now question number 4, what is the childish longing that the poet refers to? 21 और 24 दोनों ही साल आए हैं। चाइल्डिश यानी बच्चे जैसी, लॉन्गिंग यानी इच्छा या चाहत, दैट द पोएट रिफर्स टू, जिसके बारे में पोएट एक अभी बात कर रहा है, कह रहा है। द चाइल्डिश लॉन्गिंग दैट द पोएट रिफर्स टू, हमने क्वेश्चन से लिया हुआ है। इन रोड साइड स्टैंड, ये हमारी पोएम का नाम हो गया। इज द पुअर पीपल्स होप दैट सिटी पीपल विल स्टॉप एंड बाय फ्रॉम देम। लॉन्गिंग ये है कि जो गरीब लोग हैं जिन्होंने रोड साइड पे स्टैंड लगाया है, उनकी होप यानी आशा है या उम्मीद है, दैट की सिटी पीपल विल स्टॉप, कि सिटी के जो लोग आ रहे हैं, कार में जो आ रहे हैं लोग सिटी के, शहर के, वो रुके एंड बाई फ्रॉम देम, और जो भी चीज़ें वो बेच रहे हैं वो चीज़ें उनसे खरीदे। या फिर दूसरे वे में इसको भी लिख सकते हैं, इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड की क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। द चाइल्डिश लॉन्गिंग दैट द पोएट रिफर्स टू इन रोड साइड स्टैंड इज द पुअर पीपल्स होप दैट सिटी पीपल विल स्टॉप एंड बाय फ्रॉम देम, बट लेकिन देयर होप्स आर इन वेन। इन वेन का मतलब होता है बेकार या निरर्थक क्यों है, उनकी आशाएं निरर्थक क्यों हैं। एंड नेवर फुलफिल्ड, पूर्ण हुए ही नहीं है, उनकी आशाएं निरर्थक इसीलिए क्योंकि वो कभी पूर्ण हुई ही नहीं है। इस सेशन में हम इतने ही क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट सेक्शन में और चीज़ें देखेंगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं हम जो फोर्थ है, चाइल्डिश लॉन्गिंग रोड साइड स्टैंड, ये एक इम्पॉर्टेंट पोएम हमारी। दूसरी सेकंड इज द थिंग ऑफ ब्यूटी, ये भी इम्पॉर्टेंट है, बाय जॉन कीट्स, एंड बाय दिस वन इज फ्रॉम रोड साइड स्टैंड फ्रॉम रॉबर्ट फ्रॉस्ट। फिर कीपिंग क्वाइट, पाब्लो नेरुडा।
एंड फर्स्ट माई मदर एट 66 भाई कमला दास। ये 4 पोएम हमें ये देखने से तो पता चल गया क्वेश्चंस की ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। इन लेसन से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं और इस तरह के पूछे जाते हैं। बेस्ट ऑफ लक।